हों बुलंद तो मंजिल आसान हो ही जाती है। नाज़रीन आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट सना इद्रीस और इस्तकबाल करती हूं आप सभी का हमारे इस ख़ास प्रोग्राम खातिरदारी में। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत इस बार शेर से क्यों की। वो इसलिए क्योंकि आज की जो हमारी मेहमान हैं उन्होंने हरफन मौला का खिताब बखूबी लिया है। वो जूडो की चैम्पियन भी हैं, योगा की चैम्पियन भी हैं, ब्लैक बेल्ट भी हैं और स्टेट लेवल पर आयरन लेडी का खिताब भी ले चुकी हैं। और वो मेहमान कोई और नहीं, दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण सेठी जी हैं, जिन्होंने 11 सितंबर 1967 में पैदाइश ली और उसके बाद अपने स्टूडेंट लाइफ से ही जूडो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद से कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। किरण जी एक ऐसी पहली दिल्ली पुलिस में ऑफिसर थी जिन्होंने दिल्ली पुलिस के आदमियों को ट्रेन करना शुरू किया और उसके बाद से बेहतरीन तरीके से कई लड़के और लड़कियों को ट्रेन किया। किरण सेठी जी ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर एक बेहतरीन मुहिम छेड़ा जिसमें उन्होंने ड्रग अब्यूज़ लोगों को ट्रेन किया और उनको ज़िंदगी की तरफ एक नए तरीके से मोड़ा और आज वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। तो आइए आप सबको मिलाते हैं आज की हमारी बेहतरीन मेहमान से, किरण सेठी जी से। नमस्कार किरण सेठी जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि क्योंकि हमने पहले ही बता दिया हमारी ऑडियंस को कि आप हरफन मौला हैं, इतनी चीज़ें आपने कर चुकी हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस में आने की आपकी कोई ख़ास वजह या कोई ख़ास आपका रुझान या इंटरेस्ट आपका कैसे बना? कब आपने डिसाइड किया कि आपको दिल्ली पुलिस ज्वाइन करनी है? सना, पहले तो मैं इन सबको अपना नमस्कार करती हूँ। और दिल्ली पुलिस मैंने ज्वाइन किया जब मैं जूडो अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के पास अहिंसा भवन में सीखती थी। तो वहाँ दिल्ली पुलिस के जवान उनके पास ट्रेनिंग लेने आते थे। उनको देखकर और जोश बढ़ता था और एक देश सेवा करने की भी भावना थी। जब बचपन में होते थे कि कुछ अलग से कुछ करके दिखाएं देश के लिए, तो हमने तब सोचा कि दिल्ली पुलिस में भर्ती होते हैं। अच्छा मैम, दिल्ली पुलिस में तो आ गए, लेकिन दिल्ली पुलिस के बाद भी आपके बहुत सारे शौक़ रहे, जूडो, कराटे, योगा, तो ये सब उसमें आने के बाद हुआ या कैसे पैरेलल आपने इतने सारी चीज़ें एक साथ की और बहुत अच्छे तरीके से की? स्कूल टाइम में ही मैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं स्कूल के जो सोशल वर्क होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। स्कूल में ही रहते हुए मैंने दिल्ली स्टेट में जब गोल्ड मेडल लिया तो मेरा और इंटरेस्ट बना जूडो में। पहला मेरा कंपटीशन आर्मी पब्लिक स्कूल में था और वहाँ जब इतनी बड़े ऑडिटोरियम में गोल्ड मेडल मिला और अखबारों में नाम आया, तो फिर एक सोचा कि अब इसी तरह से आगे बढ़ना है और इस गेम में मुकाम हासिल करना है। और फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने जब दिल्ली पुलिस में ज्वाइन कर लिया 12th पास करने के बाद ही, तो मैंने देखा कि जो जॉब है ये बहुत ही मतलब कि एक प्राउड फील करने वाली थी। तो तब लड़कियां भर्ती भी नहीं होती थी। मैं बड़ी बात थी उस टाइम पे लड़कियों के लिए। हाँ, 1987 में बहुत कम लेडीज़ और वुमेंस जो थी दिल्ली पुलिस में थी। मगर जब हमने वहाँ गई तो मैं अपने बैच में ऑलराउंडर रही और आउटडोर में मैं फर्स्ट आई, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। सही बात। अब क्योंकि आपको अवार्ड जितने मिल चुके हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनका एक्सपीरियंस तो नहीं पूछूंगी। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सवाल मेरे पास है कि आप एक ऐसी अकेली लेडी थी जिसने दिल्ली पुलिस के जो आदमी थे, जो मैन थे वहाँ के, आपने उनको ट्रेन किया। वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, कैसा रहा? जी बिल्कुल। जब मैं भर्ती होकर खुद ट्रेंड हो गई तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे ड्रिल इंस्ट्रक्टर अपने ओल्ड पुलिस लाइन में ज्वाइन किया। तो जब मैंने देखा कि वहाँ लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, तो उन दौरान में मैंने ब्लैक बेल्ट नहीं थी मैं, मगर मैं अपने कोच के पास जब ट्रेनिंग करते करते ब्लैक बेल्ट हो गई। तो जब दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को इस बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुए। तो उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ लड़कों को भी सिखा सकते हो। तो मुझे लगा कि क्या आप उस टाइम पर अकेली वहाँ पर लड़की थी या आपके साथ और भी थे? वही बात बता रही हूँ। तो मुझे उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, तो उस ट्रेनिंग सेंटर भेजा जहाँ सिर्फ लड़के ट्रेनिंग लेते थे। तो जब मैं फर्स्ट दिन न्यू पुलिस लाइन में गई तो कम से कम 3-4 हज़ार लड़के पूरे ग्राउंड में थे और मुझे कहा कि आपने इनको ट्रेन करना है। नेचुरल है कि जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान थे वो अबव देन 6 फीट हैं और जब मैं उन्हें गर्दन उठाकर ऐसे देखकर ट्रेन करती थी तो
मैंने फिर उनको बड़े जोश से ट्रेन किया। और जो मैं ये नहीं सोचती थी कि ये लड़के हैं, मैं ये सोचती थी ये पुलिस के जवान हैं और मैं जिस तरह से मेरे स्टूडेंट हैं मैं उनको उसी तरह से सिखाती थी। फिर जब मैं उनको ट्रेनिंग देती थी तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आता था। बस वो कॉन्फिडेंस मैंने जो है अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने टीचर से सीखा कि कभी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। तो एक जो जोश था वो मेरी एक मंजिल को आगे तक लेकर गया। मैंने हज़ारों अपनी दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनको सिखाया। कई बार थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी आती थी कि नेचुरल है, लड़के हैं, और मैं पूरे उस बैच में अकेली एक लड़की होती थी। कभी आपने सोचा कि नहीं बैकआउट कर लेते हैं? नहीं, कभी नहीं, बल्कि वो मेरा हौसला हमेशा बढ़ाते थे। और नेचुरल डिसिप्लिन फोर्स है तो कभी किसी ने बदतमीजी नहीं की। कोऑपरेशन दोनों तरफ से होता था। और जो मैं चीज़ सिखाती थी तो वो बहुत अच्छे से सीखते थे। और जब हम सिखाते थे तो सिखाते समय एक बात ये आती थी कि कमांड की, बिल्कुल, कमांड अगर आप टीचर का अच्छा नहीं है, आपकी आवाज़ अपने स्टूडेंट तक नहीं पहुंच रही, तो वहाँ जोश खत्म हो जाता था। मगर मैंने उस जोश को कभी ख़त्म नहीं होने दिया। इवन देन मेरी आवाज़ लड़कों से भी तेज होती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने आपकी नोटिस की है, आपका रुझान लड़कियों को ट्रेन करने में या उनके लिए कुछ ऐसा करने में जहाँ वो सोसाइटी में स्टैंड ले सकें, अपना एक ओपिनियन लोगों के सामने रख सकें, एक कॉन्फिडेंस उनमें आ सके, तो क्यों आपका ये, क्योंकि आप खुद एक लड़की हैं इसलिए आपको रुझान उधर गया कि नहीं भाई मैं लड़की हूँ तो मुझे भी लड़कियों के लिए कुछ करना है, कुछ स्पेशल इसका रीज़न था? क्योंकि आपने सही कहा कि मैं लड़की हूँ तो लड़कियों को भी ये चीज़ें आनी चाहिए। तो क्योंकि मैं लड़की हूँ, मैं हर जगह वर्दी पहन के नहीं जा सकती। जब मैं सिविल में होती हूँ तो मैं भी देखती थी कि मेरे साथ भी कोई छेड़छाड़ कर सकता है या मेरे को कोई छेड़ रहा है। और ऐसी बात नहीं, मैंने कोई कईयों ने जो बस में या कहीं तंग किया, परेशान किया, तो उनके खिलाफ मैंने एक्शन भी लिया। आपका आई कार्ड साथ चलता होगा, उसका फायदा तो होता कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि मुझे आई कार्ड दिखाकर ये बताना पड़ा। आवाज़ से काम होता था। आवाज़ और नेचुरल है कि आवाज़ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई आपके ऊपर क्राइम कर रहा है, आपको कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आप अगर आवाज़ नहीं करेंगे तो आई थिंक तो वो भी एक अपने ऊपर आप खुद क्राइम कर रहे हैं। तो गीता में भी यही कहा है कि ना आप दुख सहो ना दुख दो। बिल्कुल। तो इसलिए, और जब मैंने ये ट्रेनिंग देखा कि जो जवान हैं आजकल के, जो आदमी लोग हैं, वो लड़कियों को अकेला देखकर इसका मिसयूज़ करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इस ट्रेनिंग को दूंगी। और मैंने अपने दिल्ली पुलिस के बिहाफ 1989 में सबसे पहला पब्लिक के लिए बैच लगाया अपने कोच शिव कुमार कोहली सर के साथ पुलिस स्टेशन राजेंद्र नगर में, जहाँ 1800 लड़कियों ने जब आकर इसको सीखा तो वो एक देखने वाला मजमा था कि इतनी लड़कियों में और लेडीज़ में जोश। तो फिर वो जो सफ़र था वो रुका नहीं, और अब मैं लाखों लड़कियों को दिल्ली पुलिस के बिहाफ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। और उनमें से ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को दिया, मैंने क्लास 1 की बच्चियों को दिया। जो न्यू जनरेशन है उनको दिया और महिलाओं को दिया। इवन देन मैंने सीनियर सिटीजन्स को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। सीनियर सिटीजन्स को क्या है कि जैसे लोग घर पे वो अकेले होते हैं, जब वो घर पे अकेले होते हैं तो उनको ये लगता है कि हम बेसहारा हैं, क्योंकि उनके जो फैमिली के लोग हैं उनसे या तो नौकरी के सिलसिले में या काम के सिलसिले में बाहर चले गए हैं और उनको कई महीने अकेले रहना पड़ता है। तो वो एक आदमी, हर पुलिस वाला उनके घर में नहीं बिठाया जा सकता, मगर वो अवेयर रहते हुए किस तरह से अपनी रक्षा करें और अपनी सेफ्टी करें, वो मैं उनको ट्रेनिंग देती थी। क्योंकि नेचुरल योगा में भी मैं ट्रेंड हूँ, तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि उन्हें फिजिकल फिटनेस भी प्रोवाइड कर सकूं। और ये तो हो गया आम पब्लिक के लोग। जब मैंने पहली बार ब्लाइंड लड़की को बचाया तो मुझे लगा कि ये जो ब्लाइंड्स हैं, अगर इनके साथ कोई छेड़छाड़ होती है या कोई वारदात होती है तो ये किस तरह से अपनी रक्षा करेंगे। तो इसके लिए मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया मेरे कोच शिव कुमार कोहली ने, क्योंकि वो दुनिया के पहले आदमी है जिन्होंने ब्लाइंड्स को मार्शल आर्ट सिखाई। और उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में था। तो मैंने उनसे कुछ टिप्स लिए कि क्योंकि नेचुरल है, जब आप कोई नया काम करने चाहते हैं तो आपके पास थोड़ा सा हुनर भी हो और टिप्स भी हो कि मुझे सिखाते टाइम कोई परेशानी ना हो।
तो मैंने फिर उनसे जो टिप्स लेकर ब्लाइंड्स को सिखाया। अब जब मैंने ब्लाइंड्स को सिखा दिया तो मुझे लगा कि ये तो बोल सकती हैं, बता सकती हैं कि हमें ये दिक्कत है, मगर वो लड़कियां जो ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं, तो वो किस तरह से अपना डिफेंस करेंगी। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे ऐसे स्कूल और ऐसी लड़कियां ढूंढनी हैं जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं। तो हमारे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में ही वो लड़कियां थी, तो मैंने डेलीगेट में एक स्कूल है वहाँ पे उन लड़कियों को बैच वाइज, जो एक बैच में 300-400-500 लड़कियां होती थी, बारी बारी से हर साल उनको, कई साल से मैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। अब किरण सेठी को हमने मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट, योगा के एक्सपर्ट, ब्लैक बेल्ट की तरह तो जान लिया, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि किरण सेठी खातिरदारी कैसे करती है, क्या कुछ करती है? मैं अपनी फील्ड में परफेक्ट हूँ और उसी तरह मैं घर में भी अपने लोगों की खातिरदारी करना शौक है आपको खातिरदारी करना। और मैं ये सोचती हूँ जब आपको खातिरदारी करने का मौका मिलता है तो आप अपने आप को बड़े खुश नसीब समझें। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आए हुए मेहमान को देकर दुखी होते हैं, मगर मुझे मौका मिलना चाहिए कि मैं अपने यहाँ पे मेहमानों को कैसे बुलाऊं, और कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हूँ, कभी कोई ना कोई एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, नहीं है तो हर महीने एक जन्मदिन बनाने का भी सोच करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ साल में नहीं महीने में बना लिया जाए, और उससे आपके घर में खुशहाली आती है, मैं ये सोचती हूँ। क्योंकि जब आपके घर मेहमान आएंगे, आप उन्हें खाना परोसेंगे, तो लक्ष्मी का वास होगा, अन्नपूर्णा का वास होगा, तभी तो आप दूसरों की सेवा, और सेवा ही है एक मेहमान को आप अगर प्यार से और दिल से खिलाएंगे तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि आपके घर में मेहमान नहीं देवी देवता उतर आए हैं। चलिए, तो आप अपने हाथ से बनाती हैं, कुछ कुक करती हैं? हाँ, बनाने का शौक है? मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, और मेरी माँ भी ये कहती थी कि जिस औरत को खाना बनाना नहीं आता तो वो औरत कुछ नहीं आता। तो घर की सफाई करना और खाना बनाना ये मुझे बहुत शौक है। जब मैं आई थिंक जब मैं सोचती हूँ कि सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ तो मैं घर के कामों में जुड़ जाती हूँ, तो ये मेरा रिलैक्सेशन है। हाँ, मैं सोती नहीं हूँ और कुछ ना कुछ बनाना की सोचती हूँ। तो दोस्तों, खातिरदारी की जब बात हुई थी, मुझे लगता है किरण जी का काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, और बाकी तो हम देखेंगे जब उनकी किचन में चलेंगे। तो आइए चलते हैं सीधा उनके किचन में। दोस्तों, जैसा किरण जी ने बताया कि उन्हें खातिरदारी का कितना शौक है, तो हम आ पहुँचे हैं उनके रसोई घर में, और अब देखेंगे कि किरण जी हमारी खातिरदारी में आज क्या पेश करेंगी। तो किरण जी, आप प्लीज़ आइए और बताइए कि आज आप क्या बनाने वाली हैं। मैं आज आपको मिक्स वेजिटेबल बनाकर दिखाऊंगी। अच्छा, ठीक है। तो मिक्स वेज के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगी, पहले एक बार वो बताइए। घी, देसी घी है ये। अच्छा। और मसाले हैं जिसमें तेज पत्ता, मूंगफली और जीरा, मोटी राई, छोटी राई, गरम मसाला, चाट मसाला, थोड़ी सी हींग ताकि खुशबू अच्छी रहे। हाँ, और अदरक है, ठीक है, लहसुन लेंगे, और टमाटर है, मशरूम है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम। ओके। इन चीज़ों को हम, पनीर को, आलू को मिक्स करके हम इसको डालेंगे। ठीक है। तो सब सब्जियां आपने काट ली हैं? हाँ, सब सब्जियां काट ली हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में हम घी डालेंगे, और घी भी उतना डालना है जितना आपकी सब्जी है। और देसी घी में खाने का मजा और भी आता है। हाँ, देसी घी में कहते हैं देसी घी में ही खाना खाना चाहिए, और हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है। हेल्थ वाइज भी अच्छा है, और मेहनत करने में जो जोश बना रहेगा वो देसी घी से आएगा। देसी घी से आएगा, बिल्कुल। चलिए, अब क्या करेंगे? ये हमारे स्वीट कॉर्न भी है। तो सबसे पहले घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो हमने सबसे पहले ये मोटी राई डालनी है। अच्छा, ठीक। क्योंकि थोड़ा सा मोटी राई को चटकने में समय लगेगा। अच्छा, ठीक है। और तेज पत्ता डालना है। तेज पत्ता जो है एक हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, दूसरा क्या नाम है, सब्जी में स्वाद भी आ जाता है। ठीक है। और मसाले तो हिंदुस्तान की वैसे ही जो है शरीर में बहुत, हिंदुस्तान ऐसे ही चटपटा है। हाँ, चटपटा भी, और मसाले सबसे ज्यादा मसाले यहाँ खाए जाते हैं, मगर हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं। तो थोड़े से हम ये दाने डालेंगे। को हमने छील के डाला है। हाँ, ये थोड़ा सा लोग कूट के डालते हैं, मगर छील के डालने से क्या होगा कि उसका स्वाद और ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ठीक है जी। ठीक। तो ये थोड़ा सा हमने ज्यादा नहीं डालना, क्योंकि फिर नहीं तो बहुत ज्यादा मसाला हो जाएगा। गैस को हम फुल करें? हाँ, ठीक। ये थोड़ा सा हल्का सा इसको हमने करारा होने देना है।
अच्छा, जब तक ये भुन रहा है मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगी, कभी आपके ड्यूटी के टाइम ऐसा हुआ कि किसी लड़के को आपने खूब पिटाई की हो जम के? ड्यूटी के दौरान मेरे को लेडी सिंगम कहते हैं। ब्लाइंड लड़की को गुंडे उठाकर लेकर जा रहे थे और जेडीएम कॉलेज के बाद, तो मैंने उस ब्लाइंड लड़की को जब बचाया था, तो वो क्या नाम है गुंडों से ही सामना हुआ। उसने मेरे साथ खूब मारपीट भी की। अच्छा। हाँ, ब्लेड निकाल लिया, मारा, मेरे ये हाथ में भी ब्लेड लग गया था। अच्छा। तो उसे निकाल लिया जब मैंने लड़की को बचा रही थी। जब उसे मारा तो नेचुरल कि मैं जूडो कराटे जानती थी, फट ब्लॉक कर लिया। तो ये आसानी हुई यहाँ पे कराटे सीखने की? हाँ, काम आया। दिल्ली की लेडी सिंगम किरण जी को कहा जा सकता है। अब थोड़ा सा जीरा, ये मोटी राई हमारी थोड़ी सी करारी हो गई है, तो हम इसके साथ साथ ये जीरा डालेंगे। अच्छा। जीरा जैसे ही थोड़ा सा चटने लग जाए तो हम थोड़ी सी मूंगफली डालते हैं, ताकि जब मूंगफली इसलिए डालते हैं कि हल्का सा जब सब्जी खाएं तो स्वाद आए। टेस्ट डालने के लिए ये आमतौर पे डालते नहीं, मगर मूंगफली हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा चेंजिंग भी आना चाहिए। और ये जो बाकी के मसाले हैं, हल्का सा हम इसमें हींग की जो छोंक लग रहा होगा, तो हींग पाउडर को हम इसमें डालेंगे, ताकि जो हमारी खुशबू है वो हेल्थ के लिए भी, पेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और खुशबू भी अच्छी आती है। और आपको बताया तो है कि हिंदुस्तान की जो सब्जियों में खास बात ये होती है कि हम मसालों में अच्छा इसको तैयार करते हैं। और अब हम लेंगे, अदरक से पहले लेंगे हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे इसमें। अच्छा, ठीक है। लहसुन से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं और वैसे भी सब्जी का स्वाद इसमें बढ़ता है। अच्छा। और लहसुन के बाद थोड़ा हल्का सा ब्राउन होने देंगे। ठीक है। और इसके साथ ही साथ हम अदरक डाल देंगे। अदरक को हमने थोड़ा सा लंबा पीसा है, क्योंकि हमने जो ये सब्जी सूखी बनाएंगे तो मोटा अदरक थोड़ा अच्छा लगता है खाने में। और चाइनीज स्टाइल में बनाएंगे थोड़ी थोड़ी। अच्छा। जब इंडियन और चाइनीज, हाँ, मेहमान आते हैं तो सोचते हैं दूसरों से कुछ अलग हो। या प्याज को थोड़ा सा नरम होने में समय लगता है। अच्छा। ये ऐसी चीज है, मैं आपको इसलिए बना के दिखा रही हूँ कि ये फटाफट बन जाती है। और जैसे हमें ड्यूटी के टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता, ये मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि मिक्स वेज बना रहे हैं, तो जो हमें विटामिन और जो ये चीजें चाहिए वो हमें अपनी सब्जी के दौरान मिल जाएंगे। स्वीट कॉर्न जल्दी जल्दी खाने का टाइम नहीं मिलता। तो और साथ साथ हम थोड़ी सी अब हरी मिर्च भी डाल देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है। हरी मिर्च थोड़ी मैंने मोटी काटी है, क्योंकि हमारी शिमला मिर्च में जब ये मिर्च दिखेगी बड़ी बड़ी तो खाने का स्वाद भी बढ़ाएगी और अच्छा भी लगेगा। कोशिश किया करें सब्जी में लाल मिर्च से ज्यादा हम काली हरी मिर्च का यूज करें। वो नुकसान कम देती है। नुकसान तो कोई भी चीज नहीं देती। अच्छा। खाने की चीजें क्या, किसी भी चीज की ज्यादती नुकसान देती है। हाँ, जैसे किसी को एसिडिटी बनती है तो लाल मिर्च अवॉइड करते हैं। तो हरी मिर्च जो है, आपको बता दूं, गला भी सुरीला होता है। और हमने अभी कुछ मसाले छोड़ दिए थे जो बीच बीच में हम इसको डालेंगे मसालों को। ये जैसे कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी में अभी जब ये पूरा मसालों का इसमें ये हो जाएगा, थोड़ा सा टमाटर डाल दूंगी। तो अभी जैसे हमारा इसको हमने लाल नहीं करना, अच्छा, और ब्राउन भी नहीं करना, हल्का हल्का सा इसको व्हाइट ही रहने देना है, ताकि क्या नाम है, अभी ये जो हमारी टमाटर की सब्जी है कटी हुई, जो इसको हमने इसको डालना है। ये मैंने बड़े काटे हैं। बड़े का से एक तो क्या होगा कि इसकी शेप नहीं खराब होगी, और इसको जबरदस्ती तेज नहीं बनाना। जितना मतलब मोटा मोटा रहेगा उतना अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, सब्जी में देखिए मिक्स वेज है तो अलग अलग सब दिखना चाहिए, क्या क्या अलग अलग दिखना चाहिए कि क्या क्या डाला हुआ है। और अब हम अपनी इसमें ये कस्तूरी मेथी इस तरह से डाल सकते हैं। आप देखिए, अच्छा भी लग रहा है, सुंदर लग रहा है। जब आपके पास कोई खाने आता है, जब हम खाना किसी को खिलाते हैं, तो आधी भूख तो जो मतलब की जो स्वाद है वो खाने की खूबसूरती देखकर तो खाना खूबसूरत भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो इसके बाद हम सबसे पहले डालेंगे आलू को।
ठीक। और मशरूम को, आलू और मशरूम क्यों डालेंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं। मैंने आलू को हल्का सा गर्म पानी डाल के थोड़ी देर रखा, जिससे क्या नाम है, हो गया। हाँ ये सॉफ्ट हो गया। अच्छा चलिए, वो हमारी किस्मत में नहीं। हाँ, तो इसको इसके साथ मिक्स कर देंगे। अब थोड़ी सी हम गैस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आलू को हमने मिक्स करना है। अब थोड़ी थोड़ी सब्जी ज़्यादा डलने लगे तो कढ़ाई में इसमें बेस बनता रहेगा। आपको भी खाना बनाने का शौक है? नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ आपका साथ देने की। ठीक है। ये मशरूम को पानी में ही रखना चाहिए, अगर हम मशरूम को पानी में नहीं रखेंगे तो वो काले पड़ जाएंगे। एक हम थोड़ा सा इसमें मशरूम डाल देंगे और थोड़ी सी फिर हम पहले शिमला मिर्च, इनको हम मिक्सअप कर लेंगे। ठीक है। अब आलू भी अपने साथ साथ भुनता रहेगा और मशरूम भी। ठीक। और शिमला मिर्च भी, क्योंकि ये सॉफ्ट तो होते हैं मगर थोड़ा सा समय लेते हैं। और इनके बाद हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमें अभी इनको गलाना भी है, मतलब अच्छे से इनको पकाना है। ठीक है। तो पहले मसाले में डालने से क्या होता है कि वो पूरा सब्जी में आ नहीं पाता, मेरा ऐसा सोचना है। अच्छा, ठीक लग रहा है सना जी? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत हेल्दी लग रहा है। हाँ, देखिए हमारे पास जो ये 3 सब्जियां थी, 4, हमने इसको मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ी देर हमने इसको पकने देना है। ठीक। और पकने में अब हमारी इसमें सहायता करेगा हमारा नमक। ठीक। और नमक को भी हमने स्वाद अनुसार, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा तेज डाल दें। अगर मेहमान को चाहिए कि और डालना है तो वो ऊपर से डाल सकते हैं, पर इतना डालें कि वो सब्जी में अच्छे से सबका स्वाद आ जाए। किसी को कम लगेगा तो ऊपर से तो डाल ही सकता है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च थोड़ी सी डालेंगे, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाल दी है। ये लाल मिर्च सिर्फ एक थोड़ा सा कलरिंग देने के लिए और थोड़ा सा दिल को तसल्ली देने के लिए कि हाँ लाल मिर्च भी लाल मिर्च भी खाते हैं। लाल मिर्च भी खाते हैं। बट हमने काली मिर्च रखी हुई है, काली मिर्च कभी नहीं डालेंगे, हम इसको गरम मसाले के साथ डालेंगे। ठीक ठीक है। मशरूम ने शायद पानी छोड़ना शुरू कर दिया। हाँ, अब ये इस सीम से नमक डाला भी है। वो क्या है कि इसी पानी से हमारी सब्जी जो है वो पक जाएगी। ठीक। देखिए मैंने इसमें वो नहीं डाला पानी, मगर आप देखिए ये इसके नीचे पानी दिखना लगेगा, तो इसे ये हमारी सब्जियों को पकाने में खूब मदद करेगा। अच्छा। आपने नोट किया मैंने इसमें हल्दी नहीं डाली? हाँ, मैं वही देख रही थी, इसमें कलर नहीं आया तो इसमें हल्दी नहीं डालेंगे। हल्दी नहीं डालूंगी मैं। अच्छा। क्योंकि हम जब मेहमान आते हैं तो वो सब्जी जो है वो हल्दी वाली सब्जी देखते हैं, तो उनको परोसने के लिए कोई डिफरेंट चीज हो, तो अच्छा। इसलिए हमने इसको हल्दी को छोड़ दिया है। और अगर आपको पीलापन दिखाना ही है कभी, तो सबसे अच्छा तरीका है कभी कभी केसर डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, केसर का रंग भी बहुत अच्छा आता है, मगर केसर वाली चीज हम तुम्हें दूसरी खिलाएंगे। ठीक। और सना जी देखो, ठीक लग रहा है आपको देखने में? दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो अब थोड़ी, क्योंकि हम थोड़ा सा आलू को इस तरह से हल्का सा दबा के देख सकते हैं, चेक कर लेंगे। गल गया है लगभग? गल गया है लगभग, तो थोड़ा सा और भी, और क्योंकि हमारी सब्जी के साथ आप पनीर को भी मिक्स करना है। ये अब हम जो पनीर का भी देखिए मैंने थोड़े, आप इसे छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। अच्छा। और बड़े इसलिए रखें कि थोड़ा सा डिफरेंट दिखे। और आप देखिए जो हमने मसाले डाले थे वो थोड़ा थोड़ा सा देखिए उसमें रंग आने लगा है। और अब क्योंकि हमारी सब्जी लगभग तैयार होने वाली है, अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल सकते हैं। ठीक है। थायराइड की जिनको दिक्कत होती है, गले की कोई बीमारी है, थायराइड धनिया हमारी बहुत सारी शरीर को भी अच्छा रखता है, पेट को भी अच्छा रखता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है। और आप तो अच्छी एंकर हैं, तो आपका गला भी ठीक रखेगा। हाँ, खांसी जुकाम वगैरह होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा, उनके लिए ये धनिया बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। अब देखिए नमक डालने से हमारा जो खाना वो लगभग पक गया। ठीक है ना? अब हम इसमें वेजिटेबल्स गल गए। हाँ, गल गए हैं। और देखिए इसमें आपको कहीं नहीं लगेगा हल्दी की ज्यादा जरूरत है। हाँ, कोई खास जरूरत नहीं लगी है। हाँ, बाकी सब्जियों में तो है। अब हम अपनी काली मिर्च को इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है। काली मिर्च भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और अगर आप गर्मियों में काली मिर्च के जो दाने हैं उबाल कर
शहद के साथ लेंगे तो उससे बड़ा फायदा होता है। और ये देखिए अब थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हो। पानी इसका लगभग अब सूख रहा है। हाँ देख लगभग सूख गया है, मतलब कि अब हमारी क्योंकि सब्जी तैयार हो गई है, तो हमने अपना ये जो गरम मसाला छोड़ रखा था, ये क्या कहते हैं मसालों में राजा, मसालों का राजा। तो ये देखिए खुशबू आने लगी। हाँ। ओहो खुला मतलब हाँ। खुल गया। हाँ तो अब इसका मतलब है कि हमारी सब्जी जो है लगभग तैयार हो गई है। और भूख भी लग रही होगी तुम्हें? अब तो लगने लगी देखने के बाद। तो हम भूख लग रही है तो हम फटाफट आपको गर्मा गर्म खाना परोसेंगे और आप खाना खाइएगा तो फिर बताइएगा कि कैसा लगा। बिल्कुल ठीक है ना। आप चाहो तो इसका नाम मिक्स वेजिटेबल किरण सेठी भी रख सकते हैं। विदाउट हल्दी। विदाउट हल्दी। हाँ। लेकिन ये आपको देखो कहीं लग रहा है हल्दी की जरूरत है? जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अगर हम हल्दी डाल देंगे तो ये आम सब्जी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आप घर में कोई आता है तो आप कैसे बताएंगे कि मैंने कुछ अलग से बना के दिया। चलिए तो अब लगभग सब्जी तैयार है। सब्जी तैयार है, बस अब हम इसको सजाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों किरण जी की स्पेशल मिक्स्ड वेज तैयार हो चुका है। और अच्छी बात यह है कि किरण जी ने इसमें जो जो मसाले डाले हैं उसका फायदे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी आपको बताइए, तो आपको पता होगा जो आप सब्जी में डाल रहे हैं वो आपके लिए कितना फायदेमंद है। सब्जी तैयार हो चुकी है। जब आप इसको डालें तो इसको थोड़ा सा ऐसे से खिलार के भी। ओके। अब देखिए आप बिना पानी के कई बार आप ऑफिस जाते हैं और आपके हस्बैंड कहते हैं आज कुछ स्पेशल बना दो, तो ये आप ताकि ये उनकी टिफिन बॉक्स में गिरेगी भी नहीं और खाने में भी अच्छी लगेगी। तो दोस्तों मिक्स वेज तैयार हो चुका है, चलते हैं सीधे डाइनिंग टेबल पर। दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि मेहमान भी तैयार है, मेज़बान भी तैयार है और किरण जी के हाथ का बनाया ये लजीज खाना और मिक्स वेज भी तैयार है। आज हमने आपका पूरा दिन भी लिया, पूरा टाइम भी लिया और आपके अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाल के जो इतना बेहतरीन खाना बनाया है। बताएं कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं दिल्ली दूरदर्शन उर्दू चैनल की बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जो मैं समय नहीं निकाल पाती थी खाना बनाने आज वो हमने निकलवाया। आज वो निकलवाया। और मैं जो खाना बनाना थोड़ा थोड़ा भूल रही थी वो बनाना याद आ गया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और मुझे आज पुलिस ऑफिसर ना होकर एक गृहिणी लग रही हूँ मैं। बिल्कुल। तो लीजिए कि खाना कैसा है। तो सबसे पहले मैं अपना बनाया हुआ ये जो स्पेशल डिश है इसी की शुरुआत करते हैं। बोली अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। तो आज के खाने में मुझे लगता है सबसे स्पेशल चीज़ यही कि आपने हर चीज़ बहुत हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाई है। जी। मुझे उम्मीद है आपको मेरा हाथ का बना हुआ खाना पसंद आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ मुझे फिर दोबारा खातिरदारी में मौका मिलेगा दूरदर्शन के साथ रूबरू होने का। और मैं शुक्रगुजार हूँ उर्दू चैनल दूरदर्शन की और उनके पूरे स्टाफ की। थैंक यू सर। थैंक यू। दोस्तों आज का ये हमारा जो ये ख़ास कार्यक्रम था, किरण जी के हाथ का बना हुआ ये बेहतरीन खाना, एक पुलिस ऑफिसर के हाथ का, एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट के हाथ से लेके एक गृहिणी के हाथ का खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यकीनन ये सब्ज़ी, पनीर और रायता, चावल सब बहुत उम्दा बना है। इसी के साथ आपसे अलविदा लेना चाहूँगी, इस वादे के साथ कि अगली बार फिर आपके सामने एक बार हाजिर होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।